नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और नतीजों का आगाज हो रहा है 12 अप्रैल से और टीसीएस नतीजे सबसे पहले देने वाली है। तो टीसीएस के नतीजों का एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरह की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है और क्या कुछ मार्केट सोच रहा है। तो अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालें तो करीब 62,000 करोड़ के पार कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देगा इस क्वार्टर में। ऑन क्यू बेसिस पर करीब 2.4% की ग्रोथ इस कंपनी के रेवेन्यू में आती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं मुनाफे में देखें तो करीब 11,100 करोड़ से बढ़कर 12,400 करोड़ तक की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे सकती है कंपनी की, यानी की ग्रोथ क्यू बेसिस पर करीब 11.5% की आती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर ब्रोकर्स की माने तो बीएसएनएल की जो डील हुई थी उसकी वजह से कंपनी की आय में एक अच्छी बढ़त देखने के लिए मिलेगी, मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर देखें तो डील पाइपलाइन पर मार्केट में थोड़ी सी चिंता बनी हुई है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका थोड़े से सुस्त चल रहे हैं बड़ी डील्स को साइन करने के लिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो आईटी कंपनियों में बढ़त है वो बहुत तेज़ी से नहीं आ पा रही है, क्योंकि इनकी जो डील की जो पाइपलाइन है उसकी मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी रहती है उस पर वहाँ पर मार्केट की पूरी तरह से नज़र रहेगी। वहीं अगर देखें तो कंपनी के मार्जिन्स 25% ही इस पर स्थिर रहने का अनुमान है। एबिट मार्जिन कंपनी के पिछले क्वार्टर में भी 25% ही थे, इस क्वार्टर में भी सेम ही रहने का अनुमान है। दो ब्रोकर्स की राय है, मोतीलाल ओसवाल का मानना है इस काउंटर को खरीदें और टारगेट रहेगा 4600 रुपये लॉन्ग टर्म के लिहाज से। साथ ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है कि इस काउंटर पर अभी नज़र बनाकर रखें, होल्ड रखें और 3872 के लक्ष्य उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।